दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, चर्चा चल रही थी भारतीय संविधान में, और भारतीय संविधान में भाग 2 जिसमें वर्णन है संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का, और किस अनुच्छेद से अनुच्छेद 1 से 4 तक जो है चर्चा की गई। तो हमने अनुच्छेद 3 तक शायद पिछले टॉपिक में चर्चा कर ली थी, फिर से रिवीजन करवा देते और आगे भी चर्चा करते। तो बताइए, अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। क्या है भारत? यानी इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। यानी भारत क्या है? भारत ही इंडिया है जो राज्यों का संघ है। ठीक है। और भारत में जो है कितने राज्य हैं? कितने केंद्र शासित? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और अपने यहाँ संघ के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ? यूनियन शब्द का। जबकि अमेरिका में फेडरेशन शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि इस संघ राज्य में जो है, या भारत के जो राज्य क्षेत्र उनमें जो है क्या क्या कहा गया है कि भारत के जो है राज्य में आएंगे केंद्र शासित प्रदेश, और क्या आएंगे? राज्य क्षेत्र आएंगे, और अंकित किए गए भूभाग भी आएंगे। ठीक है। तो इनकी चर्चा की गई है। और हमने ये भी बताया था कि अनुच्छेद 1 जो फर्स्ट का है उसके भी कई भाग है, और इसी में कहा गया भारतीय संघ जो है समझौते का परिणाम नहीं है। और साथ में ये भी कहा गया है इकाइयों को संघ से अलग होने का अधिकार भी नहीं है। ठीक है। और ये भी कहा गया है कि यूएनओ और अंतरराष्ट्रीय जो संधियां होंगी उसमें भारत की पहचान किस नाम से की जाएगी? इंडिया के नाम से की जाएगी। तो इसकी भी चर्चा की गई है अनुच्छेद 1 में। ठीक है। फिर अनुच्छेद 2 में हमने चर्चा की थी कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी संसद जो है कानून बना करके जो है किसी भी क्षेत्र को जो है अपने संघ राज्य क्षेत्र में मिला सकती है। जैसे हमने आपको बताया था कि कौन से संशोधन द्वारा? 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था, और उसके लिए अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया था। ठीक है। लेकिन अगले ही साल जो है जब आपका 36वां संविधान संशोधन 1975 में आया, तो उसको सह राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया गया। यानी अनुच्छेद 2 के का को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और इस तरह सिक्किम क्या बन गया? 22वां राज्य बनता है। ठीक है। फिर हमने बताया था कि अनुच्छेद जो है 3 कहता है भारत के किसी नए राज्य का निर्माण, उसके क्षेत्र का नाम, नए राज्यों की सीमा निर्धारण करने का अनन्य अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। यानी किसी राज्य का निर्माण करना हो, ठीक है, किसी क्षेत्र का नाम बदलना हो, या उसकी सीमा का निर्धारण करना हो, ये सब अधिकार किसके पास है? संसद को दिए गए हैं। ठीक है। और फिर हमने बताया था 3 के कई भाग भी है। तो 3 का क्या कहता है कि संसद 4 प्रकार से नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। पहले हमने बताया था कि राज्यों से क्या करके पृथक करके, अलग करके। फिर हमने बताया था 2 राज्यों को मिलाकर। फिर हमने बताया था किसी राज्यों के भागों से मिला करके, या किसी प्रदेश को अन्य राज्यों के साथ मिलाकर। फिर हमने बताया था अनुच्छेद 3 का खा क्या कहता है कि संसद को राज्य क्षेत्रों में बढ़ोतरी करने का अधिकार है। 3 का गा कहता है संसद को राज्य क्षेत्रों में घटोतरी करने का अधिकार है। और 3 का घा कहता है सीमा परिवर्तन करने का अधिकार भी संसद को। और 3 का अंगा कहता है प्रदेश के नाम को परिवर्तित करने का भी अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है। फिर हमने एक संशोधन भी बताया था, नवा संविधान संशोधन 1960 में, जिसमें बेरूवाड़ी विवाद की चर्चा की गई थी ना। तो बेरूवादी इलाका किसको दिया गया था? पाकिस्तान को दिया गया था। फिर हमने जो है समय संविधान संशोधन की चर्चा की थी, जिसमें जो बांग्लादेश है उसकी कुछ भूमि भारत को मिली, और भारत की कुछ भूमि किसको दी गई? बांग्लादेश को दी गई। तो भारत को मिली कितने हजार? 6000, और बांग्लादेश को 10,000 कुछ 500 जो है कितने वर्ग किलोमीटर जो है जमीन देनी पड़ी थी। ठीक है। तो यहाँ तक हमने चर्चा कर दी थी। ठीक है। अब देखो अनुच्छेद 4 क्या कहता है। लिखिए अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 कहता है, लिखिए कि संसद द्वारा अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद द्वारा अनुच्छेद 2
और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि, 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि, या इसे कह सकते हैं कानून है, कानून, बनाई गई विधि या कानून अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। ठीक है, यानी अनुच्छेद 368 के अंतर्गत ये नहीं आएंगे, यानी इनको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये किसके आदेश से हो सकते हैं? राष्ट्रपति के आदेश से इनको किया जा सकता है। किसी राज्य का बंटवारा, किसी राज्य को जोड़ना, ठीक है, उनके नामों का परिवर्तन करना, ये जो है संविधान संशोधन नहीं है। ये किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति आदेश के द्वारा होता है। ठीक है, फिर लिखिए अनुच्छेद 4 का फर्स्ट क्या कहता है? तो लिखिए अनुच्छेद 4 का फर्स्ट के ए के तहत, या फर्स्ट के तहत, या ए के तहत लिखिए। तो इसमें कहा गया है, लिखो, राष्ट्रपति प्रभावित राज्यों के विधान मंडलों से, राष्ट्रपति प्रभावित राज्यों के विधान मंडलों से, प्रभावित राज्यों के विधान मंडलों से सलाह लेकर, विधान मंडलों से इस संदर्भ में, ऐसे लिखो, विधान मंडलों से इस संदर्भ में विधान मंडलों से इस संदर्भ में एक नियत समय सीमा, एक नियत समय सीमा, एक नियत समय सीमा जो राष्ट्रपति पर निर्भर करती है, जो राष्ट्रपति पर निर्भर करती है, निर्भर करती है, के अंतर्गत विचार मांगता है, के अंतर्गत विचार मांगता है, के अंतर्गत विचार मांगता है। तो इसमें कहा गया राष्ट्रपति जो प्रभावित राज्य, यानी जिसकी सीमा का निर्धारण हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, वहां की विधान मंडलों से इस संदर्भ में क्या मांगेंगे? एक समय सीमा देंगे और उसको निर्धारित करने का कार्य किसको? राष्ट्रपति को। और उसके अंतर्गत ही उन विधान मंडलों से क्या मांगता है? विचार मांगता है। अब विधान मंडल ये उसको मंजूर कर देते हैं या ना मंजूर भी कर देते हैं, तो ये अधिकार किसको है? संसद को है, कि उनकी बात को माने या ना माने, ये संसद पर निर्भर करता है। और संसद के पास इसका मतलब ज्यादा पावर है कि किसी राज्य का वो बंटवारा कर सकती है, चाहे वो राज्यों के विधानमंडल की बात को माने या ना माने। तो देखो 4 का 2 क्या कहता है? 4 का 2 या 4 का बी नंबर डाल दो, बी नंबर डालिए। देखो समय सीमा के अंतर्गत, समय सीमा के अंतर्गत, समय सीमा के अंतर्गत विधान मंडल चाहे सहमत हो, विधान मंडल चाहे सहमत हो या असहमत हो, सहमत हो या असहमत हो, विधेयक पर अनुमति दे सकता है,
विधेयक पर अनुमति दे सकता है। ठीक है, सहमत हो या असहमत हो, विधेयक पर अनुमति दे सकता है। ठीक है, फिर वो इसी में सी नंबर। तो देखिए पहले जम्मू कश्मीर में क्या था कि जम्मू कश्मीर में जो है विधेयक पर जब तक वहां की राज्य की विधानमंडल अनुमति नहीं देगी तब तक संसद जो है वो पारित नहीं कर सकती थी। ठीक है, लेकिन अब वहां पे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया ना। तो अभी जो है जैसे आपने देखा होगा कि वहां पे यदि विधानमंडल नहीं थी तभी तो अनुच्छेद 35 से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। और किसकी अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति से। लेकिन पहले वहां पे एक कानून था कि जो है जम्मू कश्मीर में राज्य की विधानमंडल जब तक अनुमति नहीं देगी तब तक वो पारित नहीं माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अब वहां पे वो समाप्त हो गया। तो लिख लीजिए, था ये पहले, क्योंकि जम्मू कश्मीर के बारे में राष्ट्रपति, जम्मू कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में राष्ट्रपति वहां के विधानमंडल की अनुमति के बिना, वहां की विधानमंडल की अनुमति के बिना विधानमंडल की अनुमति के बिना सहमति प्रदान नहीं कर सकते। अनुमति के बिना सहमति प्रदान नहीं कर सकते, नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये बात की गई है किसमें, अनुच्छेद 4 में। ठीक है, ये बातें थी पहले। तो क्या कहा गया, संसद द्वारा अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत जो भी बनाई गई विधि या कानून होगा वो अनुच्छेद 368 के तहत क्या नहीं माना जाएगा, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो किसकी अनुमति से होंगे, सब राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति प्रभावित राज्यों के विधानमंडलों से इस संदर्भ में एक समय सीमा निर्धारित करेंगे और उनसे विचार मांगेंगे। ठीक है, और उसी समय सीमा के अंतर्गत विधानमंडल को जो है अपने विचार देने होंगे। या तो यदि वो सहमत हो तो ठीक है, ना सहमत हो तो भी ठीक है, वो विचार दे सकता है। अब उस विचार को मानना या ना मानना किस पर निर्भर करता है, संसद पर। फिर तीसरा यहाँ पे बात की गई कि जम्मू कश्मीर के बारे में जो है राष्ट्रपति वहां की किससे, विधान मंडल की अनुमति के बिना कोई भी सहमति प्रदान नहीं कर सकता था। ठीक है, लेकिन अब वहां पे जो है अनुच्छेद 370 खत्म हो गया है, इसके अलावा 35A भी खत्म हो गया है। और ये किसके आदेश से, तो राष्ट्रपति के आदेश से समाप्त हुए। ठीक है, तो वहां पे ये था प्रावधान, यदि विधानमंडल नहीं है तो राष्ट्रपति आदेश से जो है इनको समाप्त किया जा सकता है। तो इसके तहत वो समाप्त कर दिए गए। ठीक है, अब हेडिंग डाल लीजिए, राज्य पुनर्गठन से संबंधित समितियां एवं आयोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। साथ लें। तो हेडिंग क्या डाली, राज्य पुनर्गठन आयोग एवं समितियां हैं। तो लिखिए पहला आयोग लिखो, यस के धर आयोग है। तो लिखिए इसमें, तो आपको पता है उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने न्यायाधीश इसकी यस के धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय समिति का आयोग का गठन किया। और इस समिति से सुझाव मांगा गया कि आप क्या चाहते हैं कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हो या प्रशासनिक आधार पर या वित्तीय आधार पर, किस आधार पर। तो जो है यस के धर आयोग ने कहा नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, बल्कि किस आधार पर, प्रशासनिक आधार पर, वित्तीय आधार पर जो है राज्यों का गठन होना चाहिए। तो ये सिफारिश की थी। ठीक है, तो लिखिए इसके बारे में लिखो। देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 नवंबर 1947 को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 नवंबर
1947 को न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में यस के धर की अध्यक्षता में न्यायाधीश यस के धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया और आयोग ने 10 दिसंबर 1948 को और आयोग ने 10 दिसंबर 1948 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भाषा की जगह प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय, भौगोलिक, वित्तीय, प्रशासनिक, भौगोलिक और वित्तीय एवं विकास की सुविधा के आधार पर